नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की 11 जून के लिए निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया, हमने आपसे क्या कहा था, वो कितना हद तक सही हुआ और किस हद तक वहाँ पर क्या गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि वो भी रिव्यू करना ज़रूरी होता है। दोस्तों आपको क्लियर कुछ बातें कही थी, उन चीज़ों को आप एक बार दोबारा से नोट कर लें या देख लें। आपसे एक चीज़ कही थी, मार्केट में जो सपोर्ट है वो 15,600 का सपोर्ट है। पहला तो सपोर्ट की बात आपको बताई थी। दूसरा आपको बताया था जो टारगेट है, ऊपर का जो टारगेट है वो 15,700 का ऊपर का टारगेट है। मार्केट एक बार, आप ये देख लें, एक चीज़ कही थी कि मार्केट एक बार नीचे की तरफ आएगी और फिर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर 50 पॉइंट का मतलब 100 पॉइंट का यहाँ पर जो है वो आपको एक मूव बताया था कि 15,600 से लेके 15,700 के बीच में मार्केट जाएगी। आप यहाँ पे देख लीजिए, मार्केट ने जो लो साइड में डाउन साइड में आई है तो 15,648 का जो यहाँ पे लो भी है और ऊपर के साइड में जाने पर 15,751 का ऊपर की तरफ जो है मार्केट गई है। तो आप इस चीज़ को कह सकते हैं, आपकी तरफ से जैसा आप इस चीज़ को समझें वैसा आप समझ सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कही थी कि मार्केट जहाँ भी खुलेगी वहाँ से मार्केट एक बार 15,600 की तरफ पक्का आएगी। तो वो बात एकदम सही हुई है, बिल्कुल 100% सही जैसी है। आप इसको कह सकते हैं कि नहीं ये गलत है या कुछ भी है, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि मैंने जो ऑप्शन चेन के हिसाब से और बाकी चीज़ों को डाटा देखकर कहा था कि मार्केट एक बार नीचे की तरफ आती है और जैसे ही नीचे की तरफ आती है आपका काम है वहाँ से आपको जो है कॉल को बाय करना है। अगर आप बुल हैं, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो आप वहाँ से कॉल को बाय कर सकते हैं। आप अगर बियर हैं तो आप वहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर आप पुट को बाय कर सकते हैं। और मैंने आपको एक तरीका बताया था, बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया था, उस तरीके को मैं फिर से यहाँ रिपीट करता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि इस तरीके से 4 लाइनें खींच लीजिए, 1 लाइन, 2 लाइन, ऊपर की 3 लाइन और 4 लाइन। पिछले दिन की मतलब जो आज जो कल के लिए आपको ट्रेड करनी है तो आज जो कैंडल बनी है उसके 4 लाइनें खींच लें। मार्केट जहां भी खुलती है, इसमें कहीं पर भी मार्केट खुलती है तो जैसे ही वो नीचे की तरफ आती है और किसी भी लाइन को टच करती है, जिस लाइन को टच करती है उसी लाइन को टच करते ही आपका काम है कि यहाँ से आप जो है वो कॉल को बाय कर लें। या कि आपको लगता है कि नहीं मार्केट यहाँ से नीचे को जा सकती है तो आप इसी पॉइंट के बाद, इस पॉइंट को छूने के बाद यहाँ से फिर आपका स्टॉप लॉस बहुत कम का हो जाता है और आपको एक बहुत अच्छा, जो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी एंट्री इस पॉइंट पर हो, इन पॉइंट्स पर, मतलब हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे लो पे हमारी एंट्री हो और सबसे ऊपर मैक्सिमम टारगेट पे हम अपने किसी चीज़ को, अपने जो हमने कॉल या पुट जो ले रखी है उसको हम मैक्सिमम उससे उस चीज़ को हम प्रॉफिट बुक कर सकें। तो यहाँ पे जो तरीका जो मैंने आपको बताया है ये यूनिक तरीका टाइप का है, आप इसको कहीं भी देख लें, कोई आपको इस तरीके से ट्रेड करना कोई नहीं बताता है, पर मैं आपको एक नया तरीका आपको बता रहा हूँ ट्रेड करने का, जहाँ पे आप बिल्कुल ट्रेड कीजिए। और मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखा है कि ये इस तरीके से ट्रेड करने पर आपको जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। इस तरीके को आप खुद भी एनालाइज कर लें, उसका एनालिसिस कर लें कि मैं कहीं की बात कर रहा हूँ। जैसे मार्केट यहाँ पे खुली है, आप देख लें इस पॉइंट पे खुली, इस कैंडल को ले लीजिए, आप इस कैंडल को ले लें तो अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर इस पॉइंट पे इस कैंडल का आपको सपोर्ट मिल रहा है। मतलब एक जो ये कैंडल है, इस कैंडल का लो है, इस कैंडल का जो लो है उससे हल्का से नीचे आकर इस कैंडल के पास का सपोर्ट मार्केट को मिला। और अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली तो कितना बड़ा उसको मूव यहाँ पर मिलता है। ऐसे ही कहीं पर भी आप जो है वो देख लें, जिन कैंडल्स में भी आप देख लें, उस नीचे का जो मूव, जो आपको मूव पकड़, जो आप एक मूव पकड़ना चाहते हैं कहीं पर कि मुझे ये मूव मिले, तो वो मूव आपको इसी तरीके से मिलते हैं, पकड़ में आते हैं। चाहे कहीं की भी कैंडल ले लें, आप इन्हीं लाइनों को खींच के आप देख लें, स्टॉप लॉस जो है उससे नीचे की लाइन का आप स्टॉप लॉस लगा लें। कहीं पर भी एंट्री करते हैं आप, कहीं पर भी आप देख लीजिए, उससे नीचे का स्टॉप लॉस लगा के देख लें और मार्केट आपको उसके बाद तगड़ा मूव देती है। तो यही तरीके आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस कैंडल पर भी जो ये आपको ये पॉइंट दिया था कि इस पॉइंट के पास जो है मार्केट जैसी आती है, आप यहाँ से जो है एकदम से मार्केट को आप कॉल के लिए जा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आज की, जो मार्केट बीत गया। अब कल के लिए जो बात करते हैं उसको देख लेते हैं एक बार, मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, पहले वॉल्यूम के ऊपर भी बात करेंगे, ऑप्शन चेन के ऊपर बात करेंगे और चार्ट के बेसिस पे भी बात करेंगे। तीनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों
पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ऐसा नहीं कि आप आधे में वीडियो देख के चले जाएं, जल्दबाजी में हैं, कि कोई किसी जल्दबाजी में है और आप वीडियो आधा देख कर जा रहे हैं, तो फिर चाहे आप मेरा वीडियो देखें चाहे किसी और का वीडियो देखें, कहीं भी आप एनालिसिस करेंगे, किसी और की वीडियो को भी आप देखेंगे तो फिर वहाँ पर भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो जब आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरी बातों को समझें और फिर आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। तो ऑप्शन चेन के बेसिस पे देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है दोस्तों। ओके दोस्तों, मार्केट जो है वो एट द मनी जो है अभी 15,750 के एट द मनी पर मार्केट जो है यहाँ पर 15,750 के एट द मनी पर मार्केट यहाँ पर है। मार्केट के कल के लिए जो चांसेस हैं वो बिल्कुल एक बार मार्केट जो है फिर से नीचे की तरफ आने के, जो 15,700 की तरफ मार्केट के आने के चांसेस फिर से दिखाई पड़ रहे हैं कि मार्केट 15,700 की तरफ आनी चाहिए और उसके बाद ही मार्केट को जो है आगे का जो डिसीजन लेना है वो वहाँ पे लेगी। अब ये किस हाफ में आएगी वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी तरफ जो है मार्केट जो है ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो ऊपर की तरफ भी 15,800 का जो टारगेट वो खुल रहा है। मार्केट जो है 15,700 से 15,800 के बीच में जो है वो रेंज बाउंड होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली। तो मार्केट अगर यहाँ पे आप किसी रेंज में फंसे, देखिए बीच में एंट्री मत कीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बताता हूँ कि यहाँ पर बीच में एंट्री नहीं कीजिएगा। मार्केट 15,750 से 15,800 जा रही है तो जाने दीजिएगा, 15,700 की तरफ जा रही है तो जाने दीजिएगा। मार्केट जब 15,700 पहुँच जाए या मार्केट 15,800 पहुँच जाए फर्स्ट हाफ में ही पहुँच जाए तो आपको उसके बाद उसका अपोजिट लेने की कोशिश करनी है। पर अगर मार्केट किसी एक जगह पे पहुंचने के बाद अगर बाउंस बैक नहीं करती, वहाँ से मतलब 15,700 मान लीजिए मार्केट जो है 15,700 की तरफ गई और वहाँ पे जाने के बाद उसने वापस नहीं रिटर्न लिया, तो फिर आपका कॉल मत लीजिएगा वहाँ पर। फिर आपका काम है कि फिर वेट कीजिए कि मार्केट 15,700 के पास वहीं घूम रही है या मार्केट ऊपर की तरफ आके 15,800 के पास ऊपर घूम रही है। तो अगर वो ऊपर घूम रही है तो फिर वो हो सकता है कि वहाँ से जो है वो काफ़ी देर के बाद फिर ऊपर को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए या वहाँ से वो नीचे की तरफ आ जाए। पर अगर वो ऊपर की तरफ जाके सपोर्ट ले लेती है तो चांसेस हैं कि वो एक बार ऊपर की तरफ चल पड़ेगी। पर क्योंकि ऑलरेडी जो बीते हुए कल में हमने देखा कि मार्केट एक ऊपर जाने के 15,800 के पास पहुंचने के बाद एक वहीं घूमती रही और फिर एकदम से उसने जो लंबा गोता लगाया वो पूरा का पूरा सारा प्रॉफिट जो है उसको जीरो कर दिया। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से जो मार्केट जो नज़र आ रही वो है मार्केट 15,700 और 15,800 का जो बीच का है वहाँ पे मार्केट रहने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पर एक चीज़ और है कि अगर 15,800 टूटा तो मार्केट सीधे 15,900 से नीचे और ऊपर की तरफ 16,100 इस वीक का जो टारगेट 16,100 के टारगेट के लिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, 16,100 के टारगेट के लिए बहुत बड़ी बात है। कोई अभी फ़िलहाल यहाँ कोई नहीं बोल रहा है पर मैं ये कह रहा हूँ इस चीज़ को कि मार्केट 16,100 का अगर 15,800 का टारगेट टूटता है तो मार्केट 16,100 के टारगेट के लिए निकल जाएगी दोस्तों। बिल्कुल इस चीज़ को आप नोट कर लें मैं जो कह रहा हूँ। अब इसी चीज़ को वॉल्यूम के ऊपर देख लेते हैं एक बार कि वॉल्यूम किस तरीके का बना हुआ है। तो दोस्तों जो वॉल्यूम बना है लास्ट के कुछ मिनटों में, आधे घंटे में जो वॉल्यूम दिखाई पड़ा है उस वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट को कल अगर मार्केट नीचे की साइड में आती, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 15,800 जो है ऊपर की तरफ चली जाएगी क्योंकि जो वॉल्यूम जो आखिरी में जो वॉल्यूम बना है वो वॉल्यूम इस तरीके का बना है कि मार्केट अगर एक बार नीचे की तरफ आती है, अगर मार्केट एक बार नीचे की तरफ आती है 15,700 की तरफ आती है, अगर मार्केट यहाँ 15,700 की तरफ अगर मार्केट आती है तो यहाँ से मार्केट एक बार सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जा सकती है जो ऑप्शन चेन कह रही है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दो चीज़ों के ऊपर हमने बात कर ली है। पहला ऑप्शन चेन देख ली है, ऑप्शन चेन कह रही है कि मार्केट 15,700 से लेकर 15,800 के बीच में रहेगी। वॉल्यूम कह रहा है कि मार्केट अगर एक बार नीचे की तरफ आती है 15,700 की तरफ आती है तो मार्केट को वापस ऊपर 15,800 के लिए वापस मार्केट को 15,800 के लिए जाना चाहिए वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली। अब चार्ट के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि आपको ट्रेड किस तरीके से करना है। तो दोस्तों चार्ट के लिए भी आपको सिंपल तरीका जो मैं हमेशा बताता हूँ वही तरीका आपको फिर से फॉलो करना है और उसी चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको केवल इस तरीके से 4 लाइनें खींच लेनी है, 1 2 3 और ऊपर की लाइन को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वो विक बहुत ज़्यादा छोटी बन रही है। अब मार्केट यहाँ से कहीं को भी खुलती है, आपको कहीं को भी ये मार्केट खुलती है तो आपका काम है कि सबसे पहले
इन तीनों लाइनों में से जहां भी मार्केट खुल रही है वो उसको देख लीजिए कि वो रेजिस्टेंस बना रही है या सपोर्ट बना रही है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर वो रेजिस्टेंस का काम करवा रही है या सपोर्ट का काम करवा रही है। दूसरी चीज़, खुलने के बाद मार्केट जैसे कहीं भी खुली तो आपका एक चीज़ याद रखिए कि मिनिमम टू मिनिमम 50 पॉइंट नीचे, आपको 50 पॉइंट नीचे देखना है कि 50 पॉइंट के नीचे कौन सा सपोर्ट बन रहा है। या तो ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट आपको दिखाई पड़ रहा है नीचे, या आपको किसी कैंडल का सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। अगर वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो एक बार ओपन इंटरेस्ट के सपोर्ट तक मार्केट को आ जाने दीजिए, या अगर किसी कैंडल का सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो उस कैंडल के सपोर्ट पर आ जाने दीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड करनी चाहिए। कल के चांसेस जो हैं वो यही ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं कि मार्केट 15700 का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चली जानी चाहिए। पर अगर मार्केट पहले ही हाफ में 15800 की तरफ चली जाती है तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए कि मार्केट अगर वहाँ से वापस रेजिस्टेंस खा जाती है, अगर रेजिस्टेंस मिल जाता है वहाँ से दोबारा मार्केट को, तो आपको पुट की पोजीशन को लेना है। अदरवाइज़ वहाँ पर वेट करना है आपको कि मार्केट कितना देर तक वहाँ पे किस तरीके से काम कर रही है और पीसीआर कितना अप या डाउन हो रहा है, इस चीज़ को भी आप ध्यान देना है। तो तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया है। आपको चार्ट के बेसिस से बता दिया, 3 लाइनें खींच लीजिए, 3 लाइनें खींच लीजिए, इस तरीके से 3 लाइनें जो है वो खींच लीजिए आज की जो कैंडल बनी है, और इनके बीच में कहीं पे भी मार्केट ओपन होती है आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देखना है कि वहाँ पर वो कैंडल के पास सपोर्ट ले रही है या नहीं ले रही है। अगर वहाँ पर सपोर्ट लेती है, इमीडिएटली एक ही झटके में अगर नीचे को आ रही है मार्केट, अगर एक झटके में इस तरीके से ऐसे फिर ऐसे नीचे को आ रही है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर एक बार सपोर्ट, किसी न किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर यहाँ से वो वापस ऊपर को बाउंस बैक हो जानी चाहिए। मार्केट तब नहीं बाउंस बैक होती है जब मार्केट ऐसे नीचे को आ जाए और फिर यहाँ पे कैंडल बनाती रहे और फिर यहाँ से वापस एक बार नीचे को गिरे, फिर यहाँ इस तरीके से कैंडल यहाँ पे कैंडल बनाती रहे और फिर ऐसे इस तरीके को नीचे गिरे, तब वहाँ पर वो चीज़ें जो है थोड़ा सा खतरनाक होती हैं। आपको जो है कॉल या पुट लेते टाइम मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि अब मार्केट जो है वो बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेकर बहुत अच्छे से जो रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को तोड़ रही है, तो वो चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू।